अकबर का सेनापति। बहुत समय पहले मुगल शासक नामक नगरी में अकबर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा न्यायी, सत्यप्रिय और प्रजा के सुख का ध्यान रखने वाला राजा था। वह हमेशा दुखी और गरीबों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी दशा सुधारने का प्रयत्न करता रहता था। अपने राज्य का हाल जानने के लिए राजा अकबर भेष बदलकर अक्सर रातों को नगर की गलियों में घूमा करता था। एक रात की बात है, राजा अकबर मुसाफिर का भेष धारण किए हुए घूम रहा था कि अचानक एक गली के मोड़ पर एक चोर उसके सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कहानी में कहीं खो न जाएं। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लें। माता लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। चोर ने मुसाफिर से कहा, जो कुछ भी धन तुम्हारे पास है चुपचाप मुझे दे दो। मुसाफिर ने पूछा, तुम कौन हो? चोर बोलता है, दिखाई नहीं देता क्या? मैं भी तुम्हारे जैसा एक आदमी हूँ। मुझे रुपए चाहिए, रुपए जल्दी से निकालो। मुसाफिर ने कहा, मैं तुम्हें रुपए दूंगा, लेकिन यह तो बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, उसमें कौन कौन है और तुम्हारा धंधा क्या है? चोर ने कहा, मेरा घर यहीं पास के गांव में है। घर में पत्नी और 4 बच्चे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है। बड़ी गरीबी में दिन काटता हूँ। बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी लूटपाट करता हूँ। मुसाफिर चोर के सच सच बोलने से प्रभावित हुआ। उसने अपनी कमर में बंधी हुई थैली निकाली और उसे चोर को सौंपते हुए कहा, भाई मेरे पास जो कुछ है वो सब ये दे रहा, लेकिन तुमसे एक वचन चाहता हूँ। चोर बोलता है, कैसा वचन? मुसाफिर ने कहा, तुम्हें वचन देना होगा कि जैसे तुमने आज मुझसे सच सच बोला है वैसे ही आगे भी बोलते रहोगे, कभी झूठ नहीं बोलोगे। चोर पूछता है, उससे क्या फायदा होगा? मुसाफिर ने कहा, हमेशा सच बोलोगे तो तुम्हें रुपए मिलते रहेंगे। चोर फिर पूछा, कैसे मिलेंगे? मुसाफिर ने कहा, भगवान दे देंगे। चोर के मन पर मुसाफिर की बातों का बड़ा असर हुआ। प्रेम भाव से बोला, महाराज क्षमा कीजिएगा, आपसे रुपए लेने का मन तो नहीं करता, लेकिन क्या करूं, विवश हूँ। आज से आप मेरे गुरु हैं। आपने मुझे उपदेश दिया, रुपया भी दिया। मैं आपको वचन देता हूँ कि कभी भी असत्य नहीं बोलूँगा, लेकिन चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का पेट भरना है। इतना कहकर चोर वहाँ से चला गया। मुसाफिर मन ही मन प्रसन्न हुआ। वह जानता था कि एक दिन ये चोर चोरी करना भी छोड़ देगा, क्योंकि सच्चाई और चोरी दोनों एक साथ नहीं चल सकती। दूसरे दिन रात को राजा अकबर एक मामूली आदमी के भेष में घूमने निकला। संजोग से वही चोर एक गली के मोड़ पर उसे फिर मिल गया। राजा अकबर ने चोर को देखते ही पहचान लिया, लेकिन उसने राजा अकबर को नहीं पहचाना, क्योंकि आज उसका भेष बदला हुआ था। राजा अकबर ने ये जानने के लिए कि ये चोर सच बोलता है या नहीं, उससे पूछा, भाई कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मैं एक चोर हूँ और राजमहल में चोरी करने जा रहा हूँ, चोर ने जवाब दिया। राजा अकबर मन ही मन खुश हुआ कि चोर ने सच बोलने की उसकी बात मानी है, लेकिन उसने एक बार और परीक्षा लेनी चाहिए। बोला, कोई चोर इस तरह सच बोलकर चोरी करता है क्या? अगर चोर ऐसे करने लगे तो वह पकड़ा नहीं जाएगा। सच बोलने से चोरी में कोई बाधा नहीं आएगी, बल्कि भगवान मदद करेंगे। चोर ने निश्चिंत भाव से उत्तर दिया। अच्छा ये बताओ, तुम राजा अकबर के महल में कैसे घुसोगे? वहाँ तो पहरेदार होंगे। राजा अकबर ने पूछा। चोर बोला, ये वहीं जाकर देखूंगा, कोई न कोई तरकीब जरूर सूझेगी। राजा अकबर ने बोला, तरकीब मैं जानता हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे चोरी का आधा हिस्सा देना होगा। चोर ने कहा, अच्छा तो इसका मतलब तुम भी चोर ही हो? राजा अकबर बोले, हाँ मैं भी एक चोर हूँ, लेकिन महल में घुसने की हिम्मत नहीं है मुझ में। चोर ने कहा, तो तुम जैसा साथी पाकर खुशी हुई, मैं तुम्हें आधा हिस्सा देने को तैयार हूँ।
तुम तरकीब बताओ, चोरी करने का जिम्मा मेरा। राजा अकबर उसे महल के पिछवाड़े में ले गया और एक गुप्त मार्ग दिखाते हुए बोला, इससे चोर होकर चले जाओ, सीधे महल के भीतर पहुंच जाओगे। चोर उस रास्ते से महल में घुस गया और एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। वहां कोई नहीं था। तभी उसे एक कोने में एक रखा हुआ एक छोटा सा अलमारी नजर आया। उसने अलमारी खोला तो उसमें हीरे की 7 अंगूठियां रखी हुई थी। उसने वो 7 अंगूठियां उठा ली और वापसी चलने को हुआ। फिर सोचने लगा, 7 अंगूठियों को आधा आधा करना मुश्किल होगा, इसलिए मैं 6 ही लेता हूँ। और उसने एक अंगूठी वहीं वापस रख दी और चला आया। बाहर राजा अकबर इंतजार कर रहा था। चोर के आते ही उसने पूछा, कुछ मिला क्या? चोर ने कहा, हीरे की 6 अंगूठियां मिली है। थी तो 7, लेकिन मैंने 6 ही ली ताकि हमारे बीच बंटवारा आसानी से हो जाए। और शर्त के मुताबिक 3 अंगूठियां चोर ने खुद ले ली और 3 राजा अकबर को दे दी। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। इससे पहले राजा अकबर ने चोर का नाम, पता वगैरह सब कुछ पूछ लिया था। दूसरे दिन राजा अकबर ने सेनापति को बुलाया और कहा कि कल रात महल में किसी के आने की आहट सुनाई दी थी। जरा उस बड़े कमरे में जाकर देखो कि अलमारी में रखी 7 अंगूठियां सुरक्षित है या नहीं। सेनापति उस कमरे में गया और अलमारी में देखा तो केवल एक अंगूठी ही दिखाई दी। सेनापति समझ गया कि रात को चोरी हुई है। फिर उसने सोचा कि इस एक अंगूठी को मैं रख लेता हूँ। राजा अकबर से कह दूंगा कि 7 अंगूठियां चोरी हो गई है। वैसे भी चोर मूर्ख ही था जो सिर्फ 6 अंगूठियां ले गया, एक छोड़ गया। राजा को तो पता चलना ही नहीं है। सेनापति ने आकर राजा से कहा, महाराज, अलमारी में रखी 7 अंगूठियां गायब है। राजा अकबर समझ गया कि सेनापति झूठ बोल रहा है। एक अंगूठी इसने रख ली है। राजा ने तुरंत सिपाहियों से सेनापति की तलाशी लेने को कहा तो एक अंगूठी उसके पास से बरामद हो गई। राजा ने सेनापति को कैद खाने में डलवा दिया। फिर उसने सिपाही भेजकर चोर को बुलवाया। चोर ने राजा को देखा तो पहचान गया कि यह तो वही रात वाला आदमी है। वह हाथ जोड़कर कांपने लगा, लेकिन राजा ने कहा, आज से मैं तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करता हूँ। चोर को विश्वास नहीं हुआ। बोला, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो एक चोर हूँ। राजा अकबर बोले, लेकिन तुम बड़े सच्चे हो। मुझे अपने सेनापति के रूप में एक सच्चे आदमी की ही जरूरत है। और उस दिन से चोर राजा अकबर का सेनापति बन गया। उसके दिन बदल गए। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? जैसी भी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाज़त। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।